दैनिक इंडिया दर्पण DID न्यूज मदर इंडिया पत्रिका की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने न केवल जनता को संबोधित किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की धरती पर स्वागत भी किया। क्या कहा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है। हमारी सरकार मैथिली को, मिथिला कला को भी आगे बढ़ाने में जुटी है। सरकार ने देश के संविधान का, ये खुशी की बात है आपके लिए,
देश के संविधान का माता सीता की भाषा मैथिली में संविधान का अनुवाद करवाया है। साथियों, हम बिहार की धरोहर को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। यहां रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, धरोहर आधारित ऐसे पर्यटन हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं और सब लोगों से मिल करके सबकी स्थिति को देखते हैं और बहुत काम हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब आप जान लीजिए, अब बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज चुनाव के कार्यक्रम में समस्तीपुर पधारे हैं। इस कार्यक्रम में जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं, एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए।